राजकुमार हिरानी इन दिनों अपनी फिल्म डंकी को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। डंकी मूवी में शाहरुख खान, तापसी पन्नू, विक्की कौशल और बोमन ईरानी के अलावा और भी कलाकार अहम किरदार निभाने वाले हैं। फिल्म 21 दिसंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। डंकी मूवी सिनेमाघरों में धुआंधार कलेक्शन कर पाएगी। अभी हाल ही में शाहरुख खान की पठान मूवी दुनिया भर में 1050 करोड़ का कमाई किया है और इनकी दूसरी मूवी जवान दुनिया भर में 1250 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। इनकी नई मूवी डंकी दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई कर पाएगी। 20 साल पहले किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा डायरेक्टर इंडस्ट्री में कदम रखने वाला है जो एक से बढ़कर एक मूवी ब्लॉकबस्टर देकर मूवी का ढेर लगा देगा। इन मूवी सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि समाज को स्ट्रगल का मैसेज भी दिया है। इनकी मूवी मुन्ना भाई, MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और PK। अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किस डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप एक यूट्यूबर है, यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। राजकुमार हिरानी जो इन दिनों अपनी अगली फिल्म डंकी रिलीज करने जा रहे हैं, इस मूवी का ड्राफ्ट 1 का टीजर रिलीज हो चुका है। इन दिनों यह मूवी काफी चर्चा में बना हुआ है। साथ ही में ये राजकुमार हिरानी के स्ट्रगल के बारे में भी चर्चा हो रहा है। कैसे नागपुर के रहने वाले एक लड़के ने इंडस्ट्री में आकर फिल्म बनाने का सपना देखा, लेकिन कामयाबी न मिलने पर टीवी विज्ञापनों का रुख किया और अपने सपने को सच करके दिखाया। राजकुमार हिरानी 20 नवंबर 1962 ईस्वी को नागपुर में पैदा हुए थे। उनके पापा सुरेश हिरानी एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि वे इंजीनियरिंग करें, लेकिन वे शुरू से थिएटर और फिल्मों की तरफ भागते रहे। उनका मन इन सब में ज्यादा लगता था, इसलिए कॉलेज के दिनों में वे हिंदी थिएटर करने लगे। वे ज्यादातर अपना समय थिएटर में ही गुजारते रहे। जब राजकुमार हिरानी के पापा सुरेश हिरानी समझ गए कि उनका बेटा ग्लैमर की दुनिया में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उन्होंने भी पूरा साथ दिया। उन्होंने अपने बेटे को मुंबई के एक्टिंग स्कूल में भेज दिए। इसके ठीक 3 साल बाद राजकुमार हिरानी ने सन 2003 में मुन्ना भाई MBBS बना ली। फिर इतिहास गवाह है, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर दिन कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी। आज राजकुमार हिरानी सफलता के मुकाम पर पहुंच गए हैं। बस फिर क्या, राजकुमार हिरानी निकल पड़े अपने सफल पर, लेकिन जितना सोचा था वे उतना आसान नहीं था। फिर उस दुनिया में फिट नहीं हुए। 3 दिन बाद नागपुर अपने घर वापस आ गए। राजकुमार हिरानी भले ही घर वापस आ गए थे, लेकिन उनके पिताजी ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपने बेटे को फिटी में अप्लाई करने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर भी राजकुमार हिरानी पीछे रह गए। एक्टिंग कोर्स में एडमिशन भर चुका था, शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। राजकुमार हिरानी को पता चला कि डायरेक्शन के सिर्फ कोर्स में एक पद खाली है और उन्होंने एडमिशन करने के लिए अप्लाई कर दिया और उन्होंने एडिटिंग का कोर्स भी किए। राजकुमार हिरानी कई साल तक फिल्म एडिटर के रूप में अपनी किस्मत आजमाते रहे, लेकिन उन्होंने बुरे अनुभव मिले। नतीजा यह निकला कि मजबूरन होकर टीवी विज्ञापनों का रुख किया। धीरे धीरे खुद को विज्ञापन फिल्मों और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में ढाल लिया। उन्होंने फेविकोल के एड में भी देखा गया है, जहां कुछ आदमी और हाथी जोर लगा के ऐसा कहते हुए फेविकोल के तख्ते को खींचने और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यह एड उस समय टीवी पर काफी ज्यादा दिखाया जा रहा था, जिससे उनकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। वैसे राजकुमार हिरानी एड इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी फिल्म बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और विज्ञापन से ब्रेक ले लिए। राजकुमार हिरानी 1942, ए लव स्टोरी 1944 और 1994 के प्रोमो और ट्रेलर पर काम किए और 1998 में प्रमोशन की एडिटिंग की एडिटर के रूप में उन्हें पहला मौका मिला। 2000 में मिशन कश्मीर से रूप उनका चेंज हो गया। उन्होंने एक मूवी बनाई, पर यह मूवी फ्लॉप तो नहीं हुई मगर अच्छी कमाई की। धीरे धीरे यह फिल्म इंडस्ट्री में काम करते चले गए और अपनी सफलता खुद अपने किस्मत से आजमाई। आज बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। राजकुमार हिरानी की नई मूवी मुन्ना भाई MBBS दुनिया भर में 56.28 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली थी। फिर कुछ सालों बाद एक नई मूवी मुन्ना भाई बनाई जो दुनिया भर में 126 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। इनकी एक और नई मूवी 3 इडियट्स जो दुनिया भर में खूब पसंद किया गया था। यह मूवी कुल 400 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी। इनकी एक और नई मूवी जिसे बॉयकॉट किया गया था, फिर भी यह मूवी बहुत ही अच्छी कमाई की थी। इनकी यह मूवी PK है जो दुनिया भर में 770 करोड़ से ज्यादा कमाई की है।
राजकुमार हिरानी रणबीर कपूर के साथ संजू मूवी लेकर आए थे, जो संजय दत्त के बायोग्राफिक पर बनाई गई थी। यह मूवी सिनेमाघरों में कुल 586 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी।